हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल। अब दोस्तों एचएएल की बात करें तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के लिए सही गया, और वही 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी हमें। देखा जाए तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को काफ़ी सारे न्यू ऑर्डर्स मिले थे, जिस वजह से परफॉर्मेंस अच्छी थी मार्केट में। बट उम्मीद था कि जो ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन कंपनी ऑन टाइम करती हुई दिखेगी, बट काफ़ी सारे एग्जीक्यूशन हमें काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिले, इनफैक्ट सालों साल डिले देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों की वजह से 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ रेट रहा वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहा, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें या फिर कंपनी के बिजनेस की बात करें। रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने सिर्फ 2% की दिखाई और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने सिर्फ 10% का दिखाया। पिछले 5 साल का सीएजीआर और पिछले 3 साल का सीएजीआर से भी अगर कंपैरिजन करोगे तो ये नंबर डिसअपॉइंटिंग है। तो इसी वजह से परफॉर्मेंस आपको इम्पैक्ट फेस करता हुआ दिखा। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों उम्मीद ये है कि आने वाले सालों में कंपनी इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिखेगी, क्योंकि अभी कंपनी एक कंसोलिडेशन फेस में है। ऑर्डर्स तो हैं बट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अभी कंपनी कैपेक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनकी गाइडेंस थी 30 से 31% के आसपास के मार्जिन रेंज वो रखने वाले हैं, जो कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो लगभग उसी रेंज के आसपास का है, ये हम बोल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू के ग्रोथ का, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगले 3 से 5 सालों में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ये अचीव कर सकते हैं। अगर डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ अगर ये अचीव करते हैं तो कहीं ना कहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले यानी कि 25 के कंपैरिजन में तो कंपनी के जो ग्रोथ रेट है 26, 27, 28 में हमें बेटर दिख सकते हैं अगर अचीव होता है तो। अगर नहीं होता है तो फिर क्या ही बात है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस क्या है, तो उसको लेकर कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि 8 से लेकर 10% के आसपास की कंपनी रेवेन्यू गाइडेंस रख रही है, यानी कि 8 से 10% की ग्रोथ कंपनी अचीव करेगी। अगर 8% की तो 5 साल और 3 साल का जो सीएजीआर है उसके रेंज के आसपास ही दिखेगा, और 10% का की तो ऐसा ग्रोथ कंपनी ने पिछले कई सालों में अचीव किया नहीं है अपने रेवेन्यू में। अगर 10% का होता है तो कंपनी के प्रॉफिट से भी हम बेटर उम्मीद कर सकते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों ऑर्डर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं आर.के. सिंह, उनके तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था CNBC TV 18 में। इसमें उन्होंने बताया था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट एक्सपैंड करने का एम कर चल रही है। अभी के टाइम पे 1.9% के आसपास का ये नंबर है हमारे टोटल GDP का, जो कि आगे चलकर 2.5% तक जा सकता है, यानी कि डिफेंस सेक्टर में जो एलोकेशन है वो भी इंक्रीज हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो टोटल जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन होते हुए देखने को मिले थे गवर्नमेंट की तरफ से वो लगभग 2 लाख करोड़ के थे, और उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चलकर भी यही चीज़ें आपको मेंटेन होती हुई दिखेगी, यानी कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भी इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको साइन होते हुए देखने को मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद ये नंबर जो है वो 3 लाख करोड़ के आसपास भी जाता हुआ नजर आ जाए। बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना, और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। ठीक।